अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि मसबूक ने इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो नमाज का हुक्म क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मसबूक कहते हैं ऐसे नमाजी को कि जिसकी एक दो रकातें नमाज छूट गई हो, यानी जो जमात में वो शिरकत किया है इमाम के साथ, तो एक दो रकातें उसकी छूट गई हों, तो ऐसी सूरत में अगर इमाम अपनी मुकम्मल नमाज अदा करने के बाद जब सलाम फेरता है तो धोखे से इसने भी फेर दिया एक जानिब, बाद में से होश आया कि मैं तो अभी एक दो रकात जो मेरी फ़ौत हुई हैं उसे मुकम्मल करना है, तो फ़ौरन ये खड़ा हो गया। तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज होगी या नहीं होगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसी को हम बयान करेंगे। बड़े तवज्जो के साथ आप समाअत करें क्योंकि ये बहुत बारीक और बहुत अहम मसला है। देखिए, अगर किसी शख्स की कुछ रकातें छूट गईं और बाद में वो इमाम के साथ शामिल हुआ, लेकिन जब इमाम साहब मुकम्मल नमाज के बाद सलाम फेरे तो ये शख्स भी धोखे से सलाम एक जानिब फेर दिया, उसके बाद याद आया तो खड़ा होकर अपनी छूटी हुई नमाज पढ़ने लगा, तो ऐसी सूरत में उस मुक्तदी की नमाज दुरुस्त हो गई और उस पर सजदा सहू भी नहीं है, क्योंकि उसने इमाम के सलाम के बिल्कुल साथ साथ भूले से सलाम फेरा था। और जब मसबूक मुक्तदी यानी कि जिसकी कुछ रकातें छूट गई हों, ऐसे मुक्तदी की जो इमाम के साथ तो शरीक हुआ लेकिन एक दो रकातें उसकी फ़ौत हो गई हैं, तो मसबूक मुक्तदी भूले से इमाम से पहले या इमाम के साथ साथ बग़ैर ताख़ीर के सलाम फेर ले तो उस पर सजदा सहू लाजिम नहीं होता, कि उस वक्त वो इमाम की इक्तिदा में था और इमाम की इक्तिदा में सहवन कोई वाजिब तर्क होने से उस पर सजदा सहू नहीं होता है। हाँ, अगर मसबूक यानी जिसकी कुछ रकातें छूट गई हों, वो सलामी इमाम के बाद यानी इमाम ने तो सलाम फेर दिया, बाद में भूल कर सलाम फेर दे तो उस पर अपनी नमाज के आखिर में सजदा सहू करना ये लाजिम होता है, क्योंकि इमाम के सलाम फेरने के बाद वो मुनफरिद हो जाता है, यानी वो तन्हा नमाज पढ़ने वाले के हुक्म में हो जाता है और मुनफरिद पर अपने सहू होने की सूरत में सजदा सहू ये लाजिम होता है। तबयीनुल हक़ाइक़ में है कि मुक्तदी पर बहालत इक्तिदा अपने सहू की वजह से सजदा सहू वाजिब नहीं होता, और अगर मसबूक मुक्तदी ने इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो देखा जाएगा कि अगर उसने इमाम के सलाम के बिल्कुल साथ या उससे पहले सलाम फेरा है तो उस पर सजदा सहू नहीं होगा, क्योंकि उस हालत में वो इमाम की इक्तिदा में है। और अगर इमाम के सलाम के बाद सलाम फेरा तो अब सजदा सहू ये लाजिम होगा, क्योंकि अब वो मुनफरिद हो चुका है, यानी कि वो तन्हा नमाज पढ़ने वाले के हुक्म में हो गया है। बहार शरीयत में है कि मसबूक ने इमाम के साथ कसदन सलाम फेरा, ये ख्याल करके कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए, तो ऐसी सूरत में नमाज ही ये फासिद हो गई और भूल कर सलाम फेरा, तो अगर इमाम के ज़रा बाद सलाम फेरा तो सजदा सहू लाजिम है, और अगर बिल्कुल साथ साथ फेरा तो सजदा सहू ये लाजिम नहीं है। यानी कि असल मसला ये है कि अगर कोई मसबूक मुक्तदी, मसबूक कहते हैं कि जिसकी एक दो रकातें इमाम के साथ छूट गई हों, बाद में वो शिरकत किया और जब इमाम साहब अपनी मुकम्मल नमाज पढ़ के सलाम फेरे तो धोखे से इसने भी सलाम फेर दिया, तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज होगी या नहीं होगी, क्या इसको सजदा सहू करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर उसने जो मसबूक मुक्तदी है इमाम से पहले उसने सलाम फेर दिया या इमाम के साथ साथ सलाम फेरा तो वो इमाम की इक्तिदा में है, और इमाम की इक्तिदा में अगर किसी से सहू हो जाए तो उस पर सजदा सहू लाजिम नहीं होता है। हाँ, अगर इमाम ने सलाम फेर दिया उसके बाद ये सलाम फेरा तो ऐसी सूरत में सजदा सहू लाजिम है, क्योंकि इमाम जैसे ही सलाम फेरेगा ये उसकी इक्तिदा से अलग हो जाएगा, ये तन्हा यानी मुनफरिद नमाज पढ़ने वाले के हुक्म में हो गया। अब इसने अपनी तरफ से सहू किया है तो ऐसी सूरत में फिर इसको सजदा सहू करना पड़ेगा। एक बात यहाँ गौर करने की है कि अगर कोई मसबूक मुक्तदी है यानी कुछ रकातें जिसकी इब्तिदा में छूट गई हैं और वो इमाम के साथ जानबूझकर सलाम फेरा ये जानते हुए कि मुझे फेरना चाहिए, तो ऐसी सूरत में नमाज ही उसकी फासिद हो जाएगी। और अगर भूले से उसने सलाम फेरा तो ये देखा जाएगा कि इमाम के साथ फ़ौरन उसने एक जानिब सलाम फेरा या कुछ देर के बाद, अगर साथ साथ फेरा है तो सजदा सहू नहीं है, बल्कि अपनी नमाज को वो मुकम्मल करे। और अगर इमाम सलाम फेर चुका है बाद में वो सलाम फेर रहा है धोखे से यानी सहू की सूरत में, तो ऐसी सूरत में उसको सजदा सहू ये उस पर लाजिम होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसले पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।